बेटा केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चल रहा था, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे न्यूमेरिकल्स दिए गए थे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो मेन इक्वेशन है हमारी इंटीग्रेटेड रेट फ्लो इक्वेशन, दैट इज K is equal to 2.303, K equals to 2.303 upon T log A upon A minus X। इस इक्वेशन के हिसाब से हमारे क्वेश्चंस होने हैं। आज हमें इसके स्पेशल केसेस देखने हैं कि कौन कौन से और टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें, ठीक है। जैसे प्रेशर केसेस बन सकते हैं, वॉल्यूम केसेस बन सकते हैं, रेडियो एक्टिविटी हो सकता है, तो सारे एक एक करके हम देखते हैं। पहला केस सपोज हम प्रेशर का ले लेते हैं, क्योंकि एक दो बच्चों ने न्यूमेरिकल भेजे भी हैं, तो उनके भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे कि प्रेशर केसेस कैसे हैंडल करते हैं। बच्चों अगर कोई हेडिंग आपकी हो जाएगी स्पेशल केसेस ऑफ, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब स्पेशल केसेस में क्या है, पहला केस हम सपोज प्रेशर के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, ठीक है, प्रेशर देखना है, तो इसकी हेडिंग हम कह सकते हैं काइनेटिक्स इज स्टडीड बाय मेजरिंग प्रेशर ऑफ गैसेस, ठीक है। ये हम लेके चल रहे हैं, काइनेटिक्स इज स्टडीड बाय मेजरिंग प्रेशर, ठीक है। पार्शियल प्रेशर भी हो सकता है, टोटल प्रेशर हो सकता है, व्हाटएवर। तो हमें ये क्वेश्चंस देखने हैं। लेट्स सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई एक इक्वेशन है, ए नाम की गैस है, वो ब्रेक हो रही है बी और साथ में 2C में। ये एक गैस फेज रिएक्शन है और ए नाम की गैस ब्रेक हुई है B + 2C, ठीक है। लेट्स सपोज इनिशियली प्रेशर ऑफ कंटेनर आपको गिवन है, प्रेशर इनिशियली कोई एक वैल्यू ले लेते हैं अभी हम 100 एटमॉस्फेयर या कोई एक वैल्यू गिवन है, ठीक है। और हो सकता है वो P0 आपको एग्जाम में दिया हो। मेरा पहला क्वेश्चन है तो मैं वैल्यू लेता हूं तो दिमाग में जल्दी आती है वैल्यू। तो इनिशियल प्रेशर 100 है एंड लेट्स सपोज आफ्टर 10 मिनट, टाइम 10 मिनट के बाद प्रेशर टोटल आपको दे रखा है, लेट्स सपोज 150, ठीक है। आफ्टर 10 मिनट्स ये प्रेशर आपको गिवन है 150 जो भी यूनिट है वही है, ठीक है। तो इनिशियल प्रेशर आपका 100 है, आफ्टर 10 मिनट प्रेशर है 150 और कहा है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, के निकालिए। आपको पहले ही बता दिया ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, के निकालिए। कैसे निकालेंगे, तो आपको ये इक्वेशन ही यूज करनी है, k = 2.303 अपॉन t log। बस ये ध्यान रखना है log के बाद क्या लगा, इस पे बेटा जरा फोकस करो कि log के बाद आपको क्या लिखना है। log के बाद बच्चों आपको लिखना है यहाँ पे, दैट इज प्रेशर ऑफ कौन सी गैस, A, यही तो रिएक्टेंट है, प्रेशर ऑफ A गैस इनिशियल और प्रेशर ऑफ A गैस आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t टाइम के बाद, इस टाइम के बाद कितनी A गैस अभी बची हुई है। तो ऑब्वियसली जब आप शुरू में A गैस लेंगे शुरू में वो गैस ज्यादा होगी, थोड़ी देर बाद वो रिएक्ट होकर कम रह जाएगी, तो शुरू में उसका प्रेशर ज्यादा होगा और बाद में उसकी गैस का प्रेशर कम हो जाएगा। तो कुछ बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, वो ये वैल्यू लगाने लगते हैं कि 2.303 ये निकालना है अपॉन 10 log 100/150। तो भैया ये अगर आपने लगाया है तो आपका आंसर गलत आएगा। कारण मैंने अभी आपको पहले बताया, जब ये A गैस शुरू में 100 एटमॉस्फेयर की है और रिएक्शन के बाद ये कम हो जाएगी, जब ये रिएक्शन के बाद 10 मिनट का कुछ कम हो जाएगी तो 150 वैल्यू कैसे आएगी, वैल्यू तो कुछ कम होगी। गेटिंग माय पॉइंट। तो अब आपको इस चीज को समझना है, लेट सपोज मैं इसे यहां से हटा दे रहा हूं, ठीक है, ये आपको समझना है क्या, ठीक है बच्चों। ये चीज आप समझिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया क्या क्या गिवन है, और जिस बच्चे ने इसको एक बार में समझ लिया उसे फिर जब मैं अभी 2-3 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे।
तो हर क्वेश्चन में ये नहीं लगेगा नई चीज है, क्योंकि कंसेप्ट एक ही है लेकिन तरीके अलग है। यहाँ पे इनिशियल प्रेशर 100 गिवन था, यहाँ ये 100 एटमॉस्फेयर शुरू का प्रेशर था, इस क्वेश्चन में गिवन था। शुरू में ये दोनों चीजें नहीं थी, यानी इन दोनों का प्रेशर 0 था। लेट सपोज कि 10 मिनट में, ये हमने मान लिया 10 मिनट में इसमें से x एटमॉस्फेयर ने रिएक्शन कर ली, और अगर ये x रिएक्ट करेगा तो ये भी x बनेगा ड्यू टू स्टोइचियोमेट्री या बैलेंसिंग। बैलेंसिंग की वजह से अगर इस x ने रिएक्ट किया है तो x बना है और ये 2x बनेगा। आई होप सो क्लियर है। अगर ये x रिएक्ट कर रहा है तो ये भी x बनेगा और ये 2x बनेगा। और अब ये बचेंगे कितने, 100 लिया था, x रिएक्ट कर गया, 100 माइनस x ये बचा है। तो जब 10 मिनट निकल गए तो 10 मिनट के बाद जो a बचा हुआ है वो है 100 माइनस x, और ये x बना ये 2x। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि एग्जामिनर ने हमें सीधा बाद का प्रेशर दिया है, वो है 150। भैया प्रेशर टोटल कैसे आएगा, प्रेशर टोटल का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ C, तीनों के प्रेशर ऐड करिए, यानी 100 माइनस x प्लस 2x सबको ऐड करके 150 के इक्वल रखिए। ये माइनस x प्लस x कट गया तो ये 100 प्लस 2x 150 आ रहा है। 100 प्लस 2x इक्वल्स टू 150। यहां से 2x की वैल्यू आपकी 50 दिख रही है और x की वैल्यू आपकी 25 आ रही है। आपने x निकाल लिया और x आपका आ रहा है 25। और अगर आपको ये समझ में आया कि आपके पास x इस इक्वेशन में 25 है तो k is equal to 2.303 upon time 10 log इनिशियल प्रेशर का 100 और बाद का प्रेशर हो गया 75। बेटा ये 75 कैसे आया, क्योंकि शुरू का प्रेशर 100, x की वैल्यू 25, 100 में से 25 आपने माइनस किए, इसलिए ये वैल्यू आपकी आ रही है 75। ठीक है। अच्छा बच्चों बोलो क्लियर है क्या? वीडियो ब्लर है क्या अभी? तो सर क्लियर है सर। क्लियर है। इन दो बच्चों ने लिख के भेजा है वीडियो ब्लर है, इसलिए पूछा मैंने आपसे। क्लियर है वीडियो तो आप दिख रहा है यार, ठीक है। नेक्स्ट, क्या ये आंसर क्लियर है? चलो बेटा इतना एक आध दिन में सीख लेंगे हम ये भी, दैट इज स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग। और जब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग आ जाएगा तो हम कर लेंगे, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है बार बार जूम में भी बीच बीच में पट्टी आ रही है, लाइन आ रही है। चलिए ये क्वेश्चन क्लियर। चलिए अगर नहीं क्लियर है, ये क्लियर है, ये एक बार फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, वो करके दिखाइए। सपोज ये इक्वेशन है ए गैस चेंजिंग इनटू 2b प्लस c, वही क्वेश्चन दोबारा है, बस वैल्यू चेंज कर रहा हूं, ठीक है। इनिशियल प्रेशर P0 है, ठीक है, इनिशियल प्रेशर P0 एट टाइम t हो रहा है। तो आपको फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन P0 और Pt के टर्म्स में बतानी होगी, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन P0 और Pt के टर्म्स में आपको बतानी। करिए बेटा एक सेकंड है। हाँ जी सर।
देख लीजिए बच्चों, ये पिछला ही क्वेश्चन मैंने आपको दोबारा बोल दिया है, बस खाली ये देखने के लिए कि जब अल्फा न्यूमेरिक में कुछ चीजें दी होती है तो आप कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। तो अब इसको कैसे करना है, ये पी नॉट शुरू में ये नहीं है, ये नहीं है, एक्स रिएक्ट किया, 2x और x बना, और ये पी नॉट माइनस एक्स बचा। पी टी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स, और ये आपकी वैल्यू आ रही है 2x इज इक्वल टू पी टी माइनस पी नॉट। 2x इज इक्वल टू, ये तो उधर जाके प्लस होगा, उल्टा बोल गया मैं, सॉरी। 2x इज इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस हुआ, वो इधर आके माइनस हुआ। जरा सही से बताना ये मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा। मेरे हिसाब से ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो पी माइनस पी नॉट, और x इज इक्वल टू पी टी माइनस पी नॉट बाई 2। मुझे ये लग रहा है, एक बार चेक कर लेना क्या ये सही है। ठीक है, पी टी माइनस पी नॉट बाई 2, और इसके बाद इस इक्वेशन में पुट अप करना है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log। बेटा log के बाद हमें यहाँ क्या रखना है, शुरू में था p नॉट और ये बचा है p नॉट माइनस एक्स, और x की जगह आप ये रखेंगे p नॉट माइनस एक्स। इसका मतलब x की जगह आपने रखा pt माइनस पी नॉट बाई 2। ये 2 एलसीएम में आ गया और ये 2 यहाँ चला गया, तो जो मुझे लग रहा है ब्रैकेट ओपन होने के बाद ये शायद 3 पी नॉट ना कर दे। बच्चों मुझे ये वैल्यू आ रही है x की जगह, तो ये x सॉरी पी नॉट माइनस एक्स की जगह ये आ रहा है, तो ये वैल्यू यहाँ रख देंगे सीधा। और जब आप ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो अब आपका आंसर आएगा 2.303 अपॉन टी लॉग, ये 2 ऊपर चला गया, 2 पी नॉट अपॉन 3 पी नॉट माइनस पी। चेक इट, क्या यही आ रहा है? यस सर। ठीक है, गुड। यहाँ पे हम वो चीज रखते हैं जो बाद में बची हुई है, तो ए का प्रेशर बाद में कितना बचा हुआ है वो वैल्यू रखनी है यहाँ पे, और इसलिए ये आंसर आएगा। ठीक है, फाइनल आंसर आपको मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेंगे। k इक्वल टू 2.303 अपॉन t, ये फाइनल आंसर आएगा 2.303 अपॉन t log 2 p नॉट अपॉन 3 p नॉट माइनस p, ये आएगा। बोलो बच्चों, कर लेंगे अब ऐसे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आप और करके दिखाइए। लेट सपोज एक इक्वेशन है, ट्वाइस अमोनिया ब्रेक हो रहा है N2 प्लस 3H2 में। सेम फंडामेंट पे क्वेश्चन दे रहा हूं अभी आपको मैं। अभी सेम फंडामेंट है कि इनिशियल प्रेशर इज P नॉट एंड प्रेशर आफ्टर टाइम T, ये प्रेशर या टोटल प्रेशर है। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहे हैं हम, टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम T इज Pd। जरा इसका फॉर्मूला बताइए, प्रेशर ऑफ कंटेनर आफ्टर टाइम T बताइए।
एक बच्चे ने आंसर दिया है ln के बाद, वेरी गुड बेटा, हमें यही चाहिए था। ln के बाद आप क्या लिखेंगे मेनली, तो इन्होंने दिया है p नॉट अपॉन 2 p नॉट माइनस pt। लेट मी चेक, मैं बेटा इसे चेक करके बताता हूँ आपको। देखिए बच्चों, इसमें एक सिली मिस्टेक हो जाती है, इसलिए ये क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, क्या मिस्टेक हो जाती है वो देख लीजिए बच्चों। शुरू का प्रेशर P नॉट, ये जीरो, ये जीरो। P नॉट में से 2x रिएक्ट करवा लेते हैं जिससे बैलेंसिंग इजी रहे, और ये x बनेगा और ये 3x बनेगा। टोटल प्रेशर इन सबके प्रेशर के सम के बराबर आएगा। P नॉट माइनस 2x प्लस x प्लस 3x के इक्वल आएगा, यानी 3x और x जोड़ के 4x, 4x में से 2x गया तो 2x बचा, तो P नॉट प्लस 2x pt आ रहा है। यहाँ से 2x की वैल्यू अगर निकालें तो ये आ रहा है pt माइनस पी नॉट, 2x की वैल्यू pt माइनस पी नॉट आ। अब अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में पुट अप करूं इसे, तो बच्चों फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में मुझे एक तो पी नॉट यानी इनिशियल रखना होता है, वो तो पी नॉट हो गया, और एक रखना है बाद का, वो है पी नॉट माइनस 2x, और 2x की जगह ये वैल्यू रखूंगा पी नॉट माइनस 2x की जगह सीधा है pt माइनस पी नॉट। वेरी गुड बेटा, आपका आंसर सही है। ब्रैकेट ओपन होते ही 2p नॉट माइनस pt आया, यानी k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log p नॉट ऊपर और नीचे 2p नॉट माइनस pt, ये आ गया डायरेक्ट। दिस वन विल बी द आंसर। बोलो बच्चों, एक बच्चे ने, प्रथम ने तो पहले ही करके दिखा दिया था, सही था। बाकी जितने बच्चे हैं पूरा सॉल्यूशन बोर्ड पे लिखता है। अगर सही लग रहा है आपको टाइप 1, अगर समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो बताइए फिर। बेटा एक बच्चे ने पता नहीं क्या लिखा है, ये ही क्यों आया है। बेटा ध्रुव क्या पूछना चाहते हैं आप पूछिए, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक थी, मैं कह रहा था मेरा भी यही आ रहा है। यही आ रहा है, वेरी गुड, सही है। एक बच्चे ने कहा दोबारा एक्सप्लेन कर दो, देख लेते हैं बेटा, दोबारा देख लीजिए। ठीक है, हमने किया क्या, ये इसका इनिशियल प्रेशर गिवन था। दिमाग में क्या रखना है कि इस फॉर्मूले में, के के फॉर्मूले में, यहाँ पे 2.303 अपॉन में वो टाइम रखना है जिस टाइम के बाद जो हमारा रिएक्टेंट है वो शुरू में कितना था, और इतने टाइम के बाद कितना वो रिएक्टेंट बच गया, उसका प्रेशर। लेकिन अगर ये ए नाम का रिएक्टेंट है या अमोनिया है, तो बस खाली अमोनिया का ही प्रेशर लिखना है आफ्टर टाइम टी पूरे कंटेनर का। तो अब हर क्वेश्चन में आपको देखना होगा गिवन क्या है। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने आपको प्रेशर ऑफ कंटेनर दे रखा है, इनिशियल कंटेनर का क्या प्रेशर है और एक टाइम टी के बाद क्या प्रेशर है। तो जो टाइम टी के बाद का प्रेशर है वो कई गैसेस के सम की वजह से है, लेकिन उस सम से हमें मैनिपुलेट करके उसमें वर्क करके ये निकालना है कि जो रिएक्टेंट है वो शुरू में कितना था और रिएक्टेंट इस टी टाइम के बाद बचा कितना। तो फोकस ये था कि हमें सिर्फ रिएक्टेंट के बारे में सोचना है कि रिएक्टेंट इनिशियल कितना था और रिएक्टेंट बचा कितना था। तो रिएक्टेंट शुरू में पी नॉट प्रेशर रख रहा था क्योंकि उस समय ये दोनों नहीं थे। एक टाइम टी निकला, उसके में मान लिया ये 2x रिएक्ट कर गया, तो अगर 2x रिएक्ट किया है तो ये बैलेंसिंग है 2 1 3। तो जब ये 2 रिएक्ट करता है तो ये 1 रिएक्ट करता है, जब ये 2 रिएक्ट करता है तो ये 3 बनता है। यानी बैलेंसिंग या स्टोइचियोमेट्री के हिसाब से अमोनिया के 2 मोल रिएक्ट करेंगे तो नाइट्रोजन का 1 बनेगा और हाइड्रोजन के 3। तो अगर 2x भी मान लिया रिएक्ट किया तो x और 3x बने। अब जरा ध्यान देना, मैंने यहाँ 2x माना है और p नॉट माइनस 2x बचा हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ x की वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे तो यहाँ 2x ही माइनस करना है, तो 2x ही निकालूंगा मैं। तो ये मैंने बाद का प्रेशर रखा दिस प्लस दिस, ये तीनों चीजें बेटा देखो रखी हुई है। इसके बाद यहाँ कुछ चीजें कैंसिल हो गई, जैसे ये वाला 4x बना रहा है और ये 2x, 4x में से 2x कैंसिल हुआ, ये प्लस का 4x था तो 2x प्लस में बचा है। तो यहाँ से 2x की वैल्यू निकाली मैंने, pt माइनस पी नॉट आई, और मुझे ये वैल्यू पुट अप करनी है पी नॉट माइनस 2x। तो 2x की वैल्यू मेरे पास है, वो वैल्यू लिख दी मैंने, और इसके बाद यहाँ से 2x की वैल्यू मुझे मिल रही है दैट इज 2 p नॉट, यानी ये p नॉट ब्रैकेट खुलेगा, ये भी p नॉट,
प्लस में 2p0 माइनस pt 2x, इसकी वैल्यू आ गई p0 माइनस 2x की वैल्यू हमें ये मिल गई है, तो ये यहाँ नीचे रख दी, इनिशियल ये रख दिया। बात वही है, अगर आप x लेते तो बात तो वही है, फिर आप x को निकालते। अब बोलो बेटा क्या बोल रहे थे, कोई बच्चा ऑनलाइन में भी कुछ कहना चाह रहा था? ठीक है, अब क्लियर है दिव्यांश या और कोई बच्चा जिसने भी कहा था दोबारा समझाने के लिए, क्या आपको क्लियर है बच्चों? एटलीस्ट जो क्वेश्चन पूछा करे वो तो तैयारी रहा करे बताने के लिए कि समझ में आ गया तो 1 टाइप कर दे, नहीं आया तो 2 टाइप कर दे। ठीक है, गुड। चलिए, एक बच्चा कुछ कह रहा है सर सेकंड लाइन का, बेटा सेकंड लाइन का क्या चीज नहीं समझ में आई, पूछिए। सेकंड लाइन कौन सी? बेटा सेकंड लाइन क्या पूछना चाह रहे हैं, जल्दी बोलिए बेटा। अनम्यूट होके बोल दीजिए ना, लिखने में टाइप में आप अनम्यूट करके बोल दीजिए। PE इज इक्वल टू P नॉट, PE तो मैंने कहीं लिखा भी नहीं। ओके, नेट की प्रॉब्लम आ रही होगी इसलिए आपको लग रहा होगा, चलिए व्हाटएवर। ठीक है, अब इस पे ना कई टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कॉमन सेंस लगा के आपको करना होगा। अब एक टाइप का मैं आपको अगला दे रहा हूँ, आपको सोच के बताएंगे। ठीक है, इनिशियल प्रेशर 100 एटमॉस्फेयर एंड, इनिशियल प्रेशर भी नहीं दे रहा, सॉरी, नहीं इनिशियल नहीं दे रहा, सॉरी। ठीक है, प्रेशर ऑफ कंटेनर, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं बेटा, प्रेशर ऑफ कंटेनर एट 10 मिनट एंड एट द end of reaction is 100 and 300 atmosphere respectively। बल्कि 100 से थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं, 140 एंड 300 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये 140 कर लेते हैं, 140 एंड 300 एटमॉस्फेयर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, गिव रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट बताइए। ठीक है, और रिएक्शन है A से 2B प्लस C, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। हाँ बेटा बताइए। देखिए सर ये जो T इज इक्वल टू 10 मिनट पे प्रेशर है थोड़ा कम लग रहा है ये। मैंने 140 दिया था इसीलिए बेटा, मैंने चेंज किया था, पहले 100 बोला था फिर 140 बोल दिया। अब करिए बेटा 140 से आपको आ जाएगा। बताया जाए आंसर।
अब देखिए बच्चों इसे करना कैसे। पहला पॉइंट, इसे कैसे किया जाता है बेटा, यहाँ पे बेटा आपको अगर याद है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और आपको ये फॉर्मूला लगाना है कि इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम टी लॉग पी नॉट माइनस एक्स। तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पी नॉट होगा जरूर। क्या आपको पी नॉट मिल गया है? क्वेश्चन में पी नॉट दिख गया है? शायद एक आध बच्चा समझ गया हो, यहाँ क्वेश्चन में पी नॉट गिवन है 100 है। ठीक है, कैसे है 100? देखिए बच्चों, शुरू का प्रेशर मान लो पी नॉट था, तब ये नहीं थे, ये नहीं थे। जब ये रिएक्शन पूरी खत्म हो गई तो ये पूरा पी नॉट रिएक्ट करके निपट गया और ये 2 पी नॉट बन गया, ये पी नॉट बन गया। यानी जब ये रिएक्शन खत्म हो गई तब प्रेशर हो गया 3 पी नॉट, जिसकी वैल्यू 300 क्वेश्चन में गिवन है। और अगर 3 पी नॉट 300 है तो पी नॉट 100 हो जाएगा। अगर 3 पी नॉट 300 है तो पी नॉट 100 हो जाएगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन में शुरुआत का पी नॉट देने के लिए ट्रिक दे दी गई है। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये दिमाग में रखना है कि भैया शुरू में प्रेशर जो भी रिएक्टेंट है उसका कितना है और उसी रिएक्टेंट का प्रेशर एक टी टाइम के बाद कितना बचा है। तो यहाँ पे ये कॉमन सेंस लगाना था, इनिशियल प्रेशर गिवन, एकदम डायरेक्ट नहीं, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था कि जब एट द एंड ऑफ रिएक्शन में प्रेशर 300 है तो इसका मतलब ये जब खत्म हो गया है उस समय प्रेशर 300 है और उस समय ये दोनों 2 पी नॉट और पी नॉट बने हैं, तो 3 पी नॉट का प्रेशर 300, पी नॉट का 100। तो अब अगर आपको समझ में आया यहाँ का पहला पॉइंट कि शुरू का प्रेशर इस टेक्निक से निकाल के आपने 100 रख लिया। इसके बाद वही क्वेश्चन है जो मैं आपको करा चुका हूं और ये 0 हो गया, ये 0, यहाँ से x रिएक्ट करेगा, 2x और x बनेंगे, 100 माइनस x बचेगा, 100 माइनस x प्लस 2x प्लस x इक्वल टू 140 है। यहाँ से ये x कैंसिल हो गए, 2x इक्वल टू 40, x इक्वल टू 20 आ गया। और जब आपकी वैल्यू x की आपको अगर समझ में आ गई 20 आ गया है, तो इस इक्वेशन में जब पुटअप होगा 2.303 अपॉन टाइम जो भी दे रखा था, 10 मिनट ही दे रहा हूं मैं, बड़ी देर से, तो 10 लिख दिया मैंने, देख लेंगे टाइम क्या है। और शुरू का प्रेशर आपका 100 आया है और x आपका 20 आया है। बेटा अगर x 20 आया है तो p नॉट माइनस x 80 आ जाएगा। बोलो बच्चों क्लियर है? क्योंकि x 20 है तो p नॉट माइनस x 80 है। अब इसे बाद में सॉल्व करते रहेंगे, इसको आंसर नहीं निकाल रहे हैं। तो x 20 p नॉट माइनस x, ठीक है, हो सकता है 0.02 एक बच्चे का आया है, व्हाटएवर बेटा आ सकता है आंसर, क्योंकि ये log 10 log 8 है, log 10 माइनस 8 करेंगे, है ना, दैट इज नियरली 0.1 और अपॉन 10 पहले से है, ये भी नीचे 100, सही कह रहे हो बेटा, 0.023 या कुछ ऐसा आंसर आएगा। वेरी गुड, ठीक है बेटा, प्रथम आपका आंसर ठीक है, यही आंसर आएगा। मेथड आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। बोलो भैया प्रेशर क्वेश्चन सीख लीजिए, एक और लिख लेते हैं प्रेशर केस। तो कई बार ऐसा होता है ना कि वैरायटी ना करने की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। अब अगला केस क्या दिया हमने, चेक करिए, ठीक है। सम ऑफ प्रेशर्स ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ प्रेशर्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, एट end of reaction is 160 एटमॉस्फेयर, ठीक है। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं रिएक्शन जब खत्म हो गई है तो उनका सम 160 एटमॉस्फेयर आ रहा है, एंड आफ्टर 10 मिनट ऑफ रिएक्शन, आफ्टर 10 मिनट ऑफ रिएक्शन इज 100 एटमॉस्फेयर, ठीक है। After 10 minutes of reaction is 100 atmosphere, ठीक है। और इक्वेशन हम अभी ज्यादा चेंज नहीं करते, चलो इस बार हम ये लिख लेते हैं, ट्वाइस अमोनिया, ठीक है, N2 + 3H। कोशिश करिए इस क्वेश्चन को करने की,
थोड़ा और टिपिकल हो गया है ये थोड़ा सा कंपटीशन लेवल की तरफ जा रहा है, देखते हैं कौन बताएगा। कैलकुलेट की है रेट कांस्टेंट और ये बता रखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों देखो इसे कैसे करते हैं। पहला पॉइंट बेटा, यहाँ का पहला पॉइंट ये है कि रिएक्शन अगर खत्म हो गई है तो प्रेशर आ रहा है 160। एक कॉमन सेंस की बात है, प्रोडक्ट्स ये दो हैं, अगर ये पी नॉट बनेगा तो ये 3 पी नॉट बनेगा। जब रिएक्शन खत्म हो गई ये दोनों ही बनेंगे। 4 पी नॉट की वैल्यू 160 आ रही है, इसलिए पी नॉट की वैल्यू 40 आएगी। यानी इनिशियल प्रेशर जो न्यूमरेटर में रखना है वो आपको 40 रखना है। अब जरा कॉमन सेंस लगाइएगा, अगर एक टाइम टी लगता है और टी टाइम में, ये जरा पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा ये याद रखिएगा कि अगर एक टी टाइम बाद इसका प्रेशर x बना है, इसका प्रेशर x बना है तो इसका 3x बनाएगा। यानी ये अगर x बना है, थोड़ा ध्यान देना कि ये अगर x बना है तो ये 2x रिएक्ट किया होगा, मतलब डबल रिएक्ट किया हो तो x बनेगा। फिलहाल उससे कोई फर्क नहीं क्योंकि डबल ऊपर भी करना पड़ता है हमें। तो अगर ये यहाँ भी बात हुई है, यहाँ भी डबल ही करना पड़ता, तो ये टोटल 4x बनता और 4x का प्रेशर शायद मैंने आपको 80 दिया है शायद, ठीक है। शुरुआत में 160 और बाद का 800 दिया, सॉरी 100 दिया, ठीक है। और अगर ये आपको 100 दिया है तो 4x की वैल्यू 100 हो गई, x की वैल्यू 25। 10 मिनट के बाद का प्रेशर 100 दिया है तो x की वैल्यू 25 होगी। तो K is equal to 2.303 T, जो भी 10 मिनट या जो भी टाइम है, शुरू का प्रेशर 100 और 100 में से 25 चले गए तो बाद का प्रेशर 75, क्योंकि जितना प्रोडक्ट बन गया उतना तो रिएक्ट हो ही गया और जितना रिएक्ट हो गया तो बचेगा क्या, माइनस। वो तो सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। आज मॉर्निंग का बैच बेटा नहीं लग पाया था, स्केप हो गया मुझसे ध्यान से, तो मैं भी इवनिंग में मैसेज भेज दूंगा। अगर कल मॉर्निंग में उसको कंपनसेट करूंगा तो मैं कल आपको मैसेज भेज दूंगा, ठीक है। सर पी नॉट 40 गिवन है ना? हाँ बेटा, सर पी नॉट तो 40 है ना? हाँ अच्छा अच्छा, अरे सॉरी 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 सॉरी, बात सही कह रहे हो बेटा, मैंने ध्यान नहीं दिया। इस बारी यहाँ इस क्वेश्चन में पी नॉट 40 है और ऑब्वियसली बाद का प्रेशर 40 में से 25 जाएगा, 15, सॉरी थोड़ा ज्यादा चल रहा है, ठीक है। ये स्पेशल केसेस में सर नीचे तो नेगेटिव में आएगा ना? सर नीचे तो नेगेटिव में आएगा ना, क्योंकि 2x है। नहीं आता है हमेशा, माइनस में कभी आ ही नहीं सकता सर पी नॉट माइनस 2x गिवन है ना, इसलिए। बेटा। एक बारी चलो मैं बता देता हूँ, आप एक कॉमन सेंस लगा के सोचना कि शुरू का प्रेशर अगर किसी भी इंडिविजुअल या उसका 100 है या व्हाटएवर द वैल्यू, तो फाइनल प्रेशर उससे थोड़ा सा ही कम तो होगा ना।
ये जो आपके दिमाग में आया ना P नॉट माइनस 2x, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जो तुमने 40 सोचा है ना, जरा एक बार फिर से सोचना कि 40 थोड़ी ही असलियत में 80 सोचना। और ये जो तुम कह रहे हो ना कि उसमें से 30 माइनस होना चाहिए, 25 में 50 माइनस होना चाहिए, 50 क्यों माइनस होना चाहिए अभी आप सोच लो, क्योंकि आपने मेरे हिसाब से डबल करके माइनस किया होगा ना, तो डबल यहाँ पे भी तो होगा। जो आप कंसेप्ट 2x यहाँ लगा रहे हो वो यहाँ पे भी तो लगाओगे, तो इसीलिए ये वाली वैल्यू भी तो हमने 80 से 40 की थी ना, ऐसे यहाँ किया, तो अब आप देखोगे आपको बाद में वही दिखेगा। इसे अगर हम 40 कर दूं तो 15 ही दिखेगा, समझ रहे हो ना? सर आया आपने समझ में? 2x लिखा है ऊपर। आया P समझ में नॉट बेटा? सर आपने लिखा है ना ऊपर 2x। हाँ? यस हेलो? सर, यस सर। ठीक, चलो बच्चों आज थोड़ा सा कम रख रहे हैं, मेरा कॉल आया है वहीं जाना है, आज थोड़ा सा 10 मिनट कम रख, ठीक है? कल हम खत्म कर लेंगे इस चैप्टर को एंड होप तो फिर आपके पास ये 2 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। ओ, चारों चैप्टर, पहले 4।